हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी टेस्टी ट्रेल। तो आज था गणगौर और हमें करनी थी गणगौर की पूजा। तो फिर मैंने शुरू की पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं चौक, जो कि हम लोग आटे से बनाते हैं जनरली, और बीच में रखा मैंने चावल। फिर हमने पाटला स्थापित किया और उसमें कोई भी लाल या पीला कपड़ा डालिए। और इसके बाद मैंने रखा दूबा और उसमें रखे जो भगवान जिनको हम पूजते हैं, ईसर देव और गणगौर माता। इसके बाद हमने स्थापित किए गणेश जी और पान के पत्ते पे भी एक सुपारी रखा और फिर स्थापित किया हमने दिया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी रेडी होने। तो फिर मैं फाइनली रेडी हुई और मैंने आके फिर स्टार्ट किया पूजा। और ये जो आप 2 थालियों में देख रहे हैं, ये है भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद और उनके गहने। इस पूजा में सबसे पहले हम लोगों को टीकना पड़ता है 16 बार एक साथ के साथ मेहंदी, कुमकुम और एक और चीज़ आती है जो है काजल। उससे हम लोग टीकते हैं 16 बार। तो वो मैं प्रिपेयर कर रही थी यहाँ पे। तो उसको एक प्लेन पेपर पे बनाया जाता है। 16 डॉट्स हर उसकी होती है, जैसे कि कुमकुम की हो गई, काजल की हो गई और फिर मेहंदी की। और फाइनली हम एक कलावा लेते हैं और उसमें एक वस्त्र पहना देते हैं उन्हें, जो कि आप देखेंगे मैं अभी जिस तरीके से पहना रही हूँ, एक मेहंदी के डॉट के हेल्प से, ताकि वो स्टिक हो जाए इसमें बॉक्स के ऊपर। और इसको हम इस पे रख के प्रेस कर देंगे ताकि ये गिरे ना। इसके बाद हम लोगों को जो पाटला हमने स्थापित किया था, उसी के साथ में हमको ईसर देव और गणगौर माता के पास में रखना होता है। या तो आप इसको चिपका दो कहीं या फिर आप इसको रख दो। तो मैंने तो यही किया था, मैंने मेहंदी की हेल्प से ही उसको चिपका दिया था बॉक्स पे। उसके बाद फिर हम लोगों को दीप प्रज्वलित करना पड़ता है पूजा शुरू करने के पहले। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पूजा। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी से शुरू करते हैं। तो उनके ऊपर मैंने जल छिड़का। उसके बाद किया उनका टीका, फिर किया मैंने ईसर देव का टीका, फिर गणगौर माता का टीका। इसके बाद फिर हम लोगों ने चढ़ाया अक्षत और उसके बाद हमने वस्त्र पहनाया उन्हें, जो कि गणेश जी के लिए तो था कलावा और ईसर देव और माता के लिए थी चुन्नी और उनका फाटा। इसके बाद फिर हम लोग को पूरा जो भी सुहाग का सामान होता है वो अर्पित करना होता है। पुष्प, सुहाग का सामान। मैं तो सिर्फ चूड़ी का डब्बा लाई थी, बट बाकी लोगों को अगर आप देखोगे तो साड़ी और ये सब पूरा 16 श्रृंगार भी आप कर सकते हैं। बट आपके पास जैसा हो अवेलेबल, आप उस टाइम वैसा कर सकते हैं। और ये जो मैं चढ़ा रही हूँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाए थे गहने गणगौर माता के लिए। तो ये सब हम उनको चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हम ये खूंट बनाते हैं, 2 खूंट बनाते हैं अठवाइयों के साथ। और उस पर 16 पुए जैसे बनाते हैं, रिंग जैसा। फिर हमने सुनी गणगौर माता की कथा और उसके बाद की हमने आरती। और इसके बाद मैं और मेरी मम्मी गए थे एक फंक्शन में जो था गणगौर उत्सव, जहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे और हमारा डिनर भी वहीं था। हमने ऐसे सेलिब्रेट किया गणगौर। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग।